एपिसोड की शुरुआत एक बेहद और गंभीर दृश्य से होती है, जहां ऋषि नूतन से धीरे धीरे एक सवाल ऐसा करता है जिसका उत्तर पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। वह पूछता है कि जनक का असली पिता कौन है। यह सवाल सुनते ही नूतन की आंखें भर आती है और उसका दिल बीते वर्षों के उस दर्दनाक सच की ओर लौट जाता है जिसे उसने हमेशा छिपाए रखा। वह कहती है कि अगर उसने सच पहले ही बता दिया होता तो जीवन में सिर्फ तूफान खड़े होते, रिश्ते बिखर जाते और किसी को भी शांति ना मिलती। लेकिन अब उसके पास वक्त बहुत कम है और सच सामने आना जरूरी है। वह आखिरकार यह स्वीकार करती है कि जनक के जैविक पिता कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस ही है। यह सुनकर ऋषि जैसे पत्थर की तरह जम जाता है। वह यकीन नहीं कर पाता कि जिसे वह आदर्श मानता रहा वही सच उसकी आंखों के सामने इस रूप में आएगा। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती। ऋषि जब और सवाल करता है तो नूतन बताती है कि दरअसल अदिति अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है। उसे वर्षों तक अपने पास रखकर पालती रही और मासूमियत से उसे प्यार में मून कहकर पुकारती थी। ऋषि को तभी याद आता है कि एक बार बबूल ने भी अदिति को मून कहकर वो बुलाया था। उसने तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नूतन फिर ऋषि को एक पत्र थमाती है और जो अनिरुद्ध को सौंपना है। वह कहती है कि अगर किसी को संदेह हो तो अंजना और बबूल से पूछ लेना, क्योंकि वह इसी सच के गवाह हैं। उधर अदिति अपनी नाराजगी अनिरुद्ध पर निकाल रही होती है। वह शिकायत करती है कि ऋषि ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर फैसले लिए हैं और उसकी योजनाओं को नष्ट कर दिया है। अनिरुद्ध को चिंता होती है कि कहीं नूतन की तबीयत बिगड़ तो नहीं रही, लेकिन अदिति इस विषय पर कोई बातचीत करना पसंद नहीं करती और वहां से चली जाती है। दूसरी ओर अंजना और बबूल आपस में चर्चा करते हैं। अंजना कहती कि जनक ने अपनी जिंदगी में बहुत पीड़ा सही है, परिवार को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अर्शी यह सुनकर गुस्से में बोल पड़ती है कि आखिर जनक को अब भी इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, क्यों जबकि वह इस परिवार के लिए कुछ भी केवल मुश्किलें लाई है। इधर ऋषि के घर में भी तनाव गहराता जा रहा है। अदिति सबके सामने सवाल करती है कि अपने ऋषि को सिबुल बोनी जाने से क्यों नहीं रोका। दादा गर्व से कहते हैं कि उसके फैसले पर गर्व है और उन्होंने उसे नहीं रोका। तनुश्री कहती है कि अदिति की शादी जनक के कारण टूटी थी और अगर ऋषि इस तरह लगातार जनक के मामलों में उलझता रहा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन दादा भाई दृढ़ता से कहते हैं कि ऋषि ने जनक की दुर्घटना की जिम्मेदारी उठाई है, इसलिए सच का सामना करना ही सही है। अभिमन्यु, बिंदुमती और सुरजीत भी अपने विचार रखते हैं। अभिमन्यु कहता है कि कहीं समर्थन मिल जाए तो मुश्किलें बढ़ेंगी, जबकि सुरजीत कहता है कि जनक के परिवार को सच बताना जरूरी है, वरना बाद में कोई और गलत फायदा उठा सकता है। तनुश्री फिर से अदिति की पीड़ा मुद्दा उठाती है, लेकिन दादा भाई उसकी गलती को अनसुना कर देते हैं। अदिति तंज कसते हुए कहती कि झूठ बोलकर जनक ने ऋषि का समर्थन हासिल कर लिया है। इसी बीच नूतन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ऋषि डॉक्टर को बुलाने के लिए भागता है, लेकिन नूतन उसे रोक देती है। कांपती आवाज में कहती है कि अब समय बहुत कम है। वो अपनी आखिरी सांसों में ऋषि के लिए अंतिम विनती करती है कि जनक को कभी अकेला मत छोड़ना। यही उसकी आखिरी इच्छा बन जाती है और उसी क्षण उसकी सांसें थम जाती है। ऋषि स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों के सामने एक सच खुल चुका है। वह भाग नहीं सकता। कुछ देर बाद ऋषि नूतन का लिखा पत्र अनिरुद्ध को सौंपता है। अनिरुद्ध चेतावनी देता है कि अगर यह पत्र किसी और ने देखा तो यह सच सबके सामने आ जाएगा और पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऋषि निर्भीक होकर कहता है कि तुम जानते हो जनक तुम्हारी बेटी और फिर भी तुम उसे अपनी जिम्मेदारी से दूर रखते हो। इस पर भी अनिरुद्ध चुप रहता है। ऋषि दृढ़ता से कहता है कि जो आगे होगा देखा जाएगा, लेकिन सच छुपाना अब संभव नहीं है। पत्र के जरिए जनक की असली पहचान सामने आती है कि उसका पिता कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस है और दरअसल अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है। नूतन की मृत्यु और उसकी आखिरी इच्छा परिवार के एक भारी मोड़ लेकर आती है, जब जिम्मेदारी और रिश्तों का टकराव एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगता है। ऋषि सीधे अनिरुद्ध से पूछता है कि अंकल आपने भी ऐसे फैसले जरूर लिए होंगे, केवल आप जानते थे कि बाकी किसी को भी पता नहीं था। अनिरुद्ध गहरी सांस लेते हुए कहता है कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसके साथ साझा नहीं किया जा सकता सबके साथ। कभी कभी खुद को अकेले ही वह बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन अदिति बार बार सवाल करती है कि आखिर ऋषि अचानक जनक की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है, इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहा है। जनक यह सुनकर अदिति को समझाती है कि वह उसकी चिंता ना करे, जैसे ही ठीक हो जाएगी वह खुद दूर हो जाएगी। लेकिन अदिति कहती कि नहीं, अब उसे ऋषि के सीधे सवाल करना होगा कि आखिर इसमें उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। ऋषि इस समय चुप रह जाता है, लेकिन अनिरुद्ध से वह कुछ ऐसी बातें करता है जिससे अनिरुद्ध को शक होने लगता है कि ऋषि जानता है। पुतुल माहौल को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं हल होगा। लेकिन अदिति किसी भी की नहीं सुनती। वो तमतमा कर कहती है कि अब
अब वह भी एक बड़ा फैसला ले चुकी है। ऋषि उससे पूछता है कि आखिर वह फैसला क्या है, लेकिन अदिति स्पष्ट नहीं बताती। वह सिर्फ इतना कहती है कि उनके रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रह सकते। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ऋषि नूतन की कई आखिरी बातों को याद करता है। वह सवाल करता है कि फूल के पिताजी का नाम आखिर कौन है। नूतन की कहीं सच्चाई उसके कानों में गूंजती है। फूल का पिता अनिरुद्ध बोस है। यह सुनकर ऋषि का मन जैसे सुन्न रह जाता है और सन्न हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि यह सच उसके होने वाले ससुर से जुड़ा है और यह कैसे संभव हो सकता है। पर नूतन ने अपने आखिरी पलों में यह सच सबके सामने रखा है और उसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार के एक के बाद एक खुलासे, नाराजगी और भावात्मक टकराव के बीच कहानी इस मोड़ पर पहुंचती जहाँ नूतन की मौत, उसकी आखिरी इच्छा और पत्र के सामने आए सच ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। ऋषि अब केवल एक गवाह नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान बन चुका है। उसके सामने आने वाले सवाल है, क्या नूतन की आखिरी इच्छा को पूरा कर पाएगा और क्या परिवार की सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा। अनिरुद्ध बोस नूतन के आखिरी खुलासे को याद कर बार बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतने नाजुक और अंतिम क्षणों में नूतन झूठ बोल सकती है। वह सोचता है कि आखिर कोई औरत अपनी आखिरी सांसों में इतना बड़ा झूठ कहेगी। इसका मतलब इतना साफ है कि आंखों में सामने वो पुरानी चिट्ठी घूमती है जो उसकी यादों में, अरे यार, जो कभी उसकी माँ ने उसे दी थी, जिसमें लिखा था जनक की जिम्मेदारी उसकी है। वह मानो अपने वादे को निभा नहीं पाया और वह पछतावे में गिरा है। सोचते सोचते वह और भी बेचैन हो जाता है कि जनक की तबीयत का सच में बिगड़ तो नहीं गई, क्योंकि अदिति ने हाल ही में उसे बताया था कि ऋषि जनक के गाँव गया था। जब वो कह रहा था कि वह हालत गंभीर है, उसकी बचने की संभावना कम है। इसी उधेड़पन के बीच अरसी कमरे में आ जाती है और सुन लेती है कि बड़े बुजुर्ग आज भी जनक को याद कर रहे हैं। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो भड़क कर कहती है कि 20 साल गुजरे हुए यह जमाने जाने के बाद भी इस घर में उसका नाम लिया जा रहा है। क्यों? उसे लगता है कि जनक का जिक्र करना परिवार के लिए अपमानजनक है और वह चाहती है कि उसका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। मगर बड़े लोग चुप रहते हैं और कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि उनके दिल में जनक की यादें अब भी जीवित हैं। दूसरी ओर अदिति का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ऋषि के घर पहुंचकर सबके सामने शिकायत करती है, ऋषि इन दिनों अपनी मनमानी कर रहा है। वो जनक के गांव चला गया बिना कुछ किसी से पूछे और सबके साथ सारी बातें साझा करता है, लेकिन अदिति से दूरी बना लेता है। वह मानती है कि यही उसकी बड़ी गलती है कि उसके कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन मुखिया जी दृढ़ स्वरों में कहते हैं कि ऋषि ने कोई गलती नहीं की है। वह इंसानियत निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है। यह असली ताकत है। यह सुनकर अभिमन्यु और बाकी सदस्य नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुखिया जी बार बार जनक और ऋषि का पक्ष ले रहे हैं और अदिति को अनदेखा कर रहे हैं। अदिति की तकलीफ सबको साफ नजर आती है, लेकिन मुखिया जी कहते हैं कि सच्चाई को कितना भी दबाने की कोशिश करो वह सामने आ ही जाएगी। जिंदगी का यह दस्तूर यही है कि जो होना होगा होकर रहेगा और जो जाना है वो चला जाएगा। अदिति ये सब सुनकर आहत हो जाती है और बार बार कहती है कि आप लोग क्यों जनक का नाम लेकर मुझे चोट पहुंचाते हैं। इसी बीच मुखिया जी अचानक ऊंची आवाज में सबके सामने सच्चाई बयान करने लगते हैं और कहते हैं कि ऋषि पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज तक निभा रहा है। चाहे कोई कितना भी विरोध करे, मगर सच वही रहेगा। परिवार के लोग उसमें असहमत होते हैं, यहाँ तक कि उनके भाई कहते हैं कि अब आप वह इज्जत नहीं पा रहे हैं जो पहले मिलती थी, क्योंकि आप पक्षपात कर रहे हैं। मगर मुखिया जी अड़िग रहते हैं। वह कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ और मेरे अनुभव से मुझे सिखाया है, तुम लोग सच सुनने की ताकत नहीं रखते, इसलिए तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ऋषि का मन और भारी हो जाता है। उसे लगता है कि अब वह दोहरी जिम्मेदारी में, एक तरफ नूतन की आखिरी इच्छा को निभाना, दूसरी तरफ अदिति की नाराजगी और परिवार का विरोध सहना। लेकिन उसके भीतर कहीं यह दृढ़ विश्वास बैठ जाता है, जो सच है वही आगे आएगा और उसी से सबकी जिंदगी तय होगी। इसी प्रकार कहानी यहीं पर समाप्त होती है। नूतन की मौत और उसका छोड़ा हुआ पत्र ऋषि के लिए बोझ भी है और मार्ग भी है। अनिरुद्ध की अदिति की परछाइयां, अदिति का गुस्सा, अरसी की नाराजगी और मुखिया जी का सत्य पर अड़िग रहना है। ये सब मिलकर परिवार को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहाँ पर अब हर कदम नई उथल पुथल लाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।